Hello friends. Today we will discuss about the role of charkha in the Indian national movement. The charkha is a very important national symbol and it was used by Gandhi ji to promote employment among the people. गांधी जी के कुछ वेपन्स थे एंड एज आई होप यू नो बाय नाउ दैट द मेन वेपन्स यूज्ड बाय गांधी जी वर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर गांधी जी ने अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने उद्देश्यों को हासिल किया. जो ये चैप्टर हमारा महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट है, इसमें जो चरखा के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए होगा बिकॉज इट विल मेक अस रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग सेल्फ रिलायंट. आत्मनिर्भर होना कितना महत्वपूर्ण है वो हम समझेंगे. अपने ऊपर निर्भर होना, चाहे वो हमारा एम्प्लॉयमेंट हो, रोज़गार हो या डे टू डे कोई भी काम हो. एंड वी विल ऑल्सो लर्न, वी विल ऑल्सो रियलाइज एट द एंड ऑफ द लेसन दैट ईच वन ऑफ अस कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. कोई भी काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी अपने अपने हिस्से का काम करके और देश की सेवा में अपना योगदान कर सकते हैं. सो एज वी बिगिन द लेसन, you can see the image of the चरखा. सबने चरखा, also known as the spinning wheel, सबने देखा होगा इमेज. अब इसका उपयोग बहुत कम होने लगा है, परंतु जब हम इस चैप्टर में इसको पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि इस चरखे ने कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने में, उसका प्रचार प्रसार करने में और इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना को आगे ले जाने में. So why was the charkha chosen as a symbol of nationalism? When we talk about this, we have to remember that charkha, the spinning wheel, represents Swadeshi, self-sufficiency and at the same time interdependence. जो cotton growers थे, जो peasants थे, जो खेतों में काम करते थे और जो लोग चरखा चलाते थे जिससे वो सूत बनाते थे, थ्रेड बनाते थे और कपड़ा बनाते थे, ये एक दूसरे पर निर्भर थे. द चरखा ऑल्सो एम्बॉडीड द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इक्वालिटी एज वेल. तो लेबर, जो हम कार्य करते हैं, हर कार्य का एक अपना महत्व है, उसको भी दर्शाया चरखे ने. स्पिनिंग वॉज बोथ सिम्बॉलिक एंड रियल. वाई? बिकॉज इट गेव एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ पीपल. सभी लोग अपना कपड़ा बनाकर अपने लिए भी बना सकते थे और दूसरों के लिए भी बना सकते थे और इससे उनको रोज़गार मिल रहा था और वो साथ ही सेल्फ डिपेंडेंट भी हो रहे थे. उनको अपने कपड़े के लिए दूसरों पे निर्भर होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी. गांधी जी opposed machines as they enslaved human beings. Now here we have to remember that Gandhi ji's role in bringing the charkha into the picture was very, very important because he felt that the machines enslaved human beings. ये जो मशीनरी आई थी, मशीन पे जो कपड़े बन रहे थे, ये लोगों को
अपना गुलाम बना रहे थे, लोग इसके गुलाम होते जा रहे थे, और उसको रोकने के लिए चरखा जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहा था इस समय। एक और कारण था चरखे को राष्ट्रीयता का चिन्ह बनाने के पीछे। गांधी जी वांटेड टू ग्लोरीफाई मैनुअल लेबर। जब आप खुद काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं अपने, उसका महत्व ही अलग होता है, और इसको वो लोगों के सामने लोगों को रियलाइज़ कराना चाहते थे। There was another reason, as I told you earlier, that when a man becomes self-reliant, it adds to his income. और जब इनकम में उसके इजाफा होता है, जब उसके पैसे आते हैं, वो अपने ऊपर ही निर्भर होता है अपने हर ज़रूरतों के लिए, तब वो देश के लिए सोच सकता है। So this charkha, it also enabled Gandhiji to break the boundaries of the traditional caste system. जो एक जातिगत व्यवस्था जो हमारे देश में चली आ रही थी, जिस तरह से लोगों में विभाजन था अलग अलग जातियों में, गांधी जी चाहते थे कि इस चरखे को सभी लोग बिना किसी भेदभाव के इसका इस्तेमाल करें, और ये जो कास्ट सिस्टम था, शायद उसकी जो दीवारें थीं उसको तोड़ने में सहायता मिले। और इसीलिए गांधी जी ने खादी को प्रमोट किया, एंड as you know, the main aim was to destroy the weedy growth of the machinery which was in its full swing at this time. Now this was the time when industrialization was at its peak in Britain, and people were becoming dependent on machines. So the charkha at this point of time played a very crucial role in the promotion of Indian nationalism among the people, motivating the people to fight for the nation, to think of Swadeshi and Swaraj. So here, both the things, when you adopt a Swadeshi, then only you can fight for Swaraj. I hope you have understood the lesson. I have given you some questions at the end of this lesson, and I hope all of you will attempt. Thank you very much.